हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉम किड्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के अपने बच्चों से काफ़ी शिकायतें रहती हैं और बच्चे भी धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पेरेंट्स से बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एक अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने बच्चों को समय दें। अक्सर हम बच्चों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। देखिए दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है और पहली बार स्कूल जाता है तो हर पेरेंट्स बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि आज स्कूल में कैसा लगा, क्या क्या हुआ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हम उससे ये सब पूछने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास ये सब पूछने के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि जितना टाइम आप अपने बच्चों को देंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप उसे जान पाएंगे और समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई को लेकर बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी क्लास में या स्कूल में 90% या 100% स्कोर करें, क्योंकि आजकल ज़माना कंपटीशन का है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कंपटीशन को फाइट करे और सब बच्चों को पीछे छोड़ दे। लेकिन एक अच्छे पेरेंट्स वही हैं जो न सिर्फ अपने बच्चों को वेल एजुकेट करते हैं बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनाने में भी उनकी हेल्प करते हैं। इसलिए आपको बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ को डालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही स्पेंड करते हैं और घर को बच्चों की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। और पेरेंट्स अपने बच्चों में जो संस्कार बचपन से ही डाल देते हैं वो पूरे लाइफ टाइम उनके साथ चलते हैं। एज ए टीचर मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ बच्चे पढ़ने में तो होशियार होते हैं लेकिन ना वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं और ना ही अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ किताबें पढ़ा लेने से वो बच्चों को संस्कारी नहीं बना सकते, बल्कि बच्चों में अच्छे संस्कार पेरेंट्स को खुद ही डालने होते हैं। बचपन से ही अपने बच्चों को माता पिता और बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए और अपने से छोटों को प्यार देना सिखाइए। छोटों के साथ विनम्रता से कैसे पेश आना है ये उन्हें सिखाइए। लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये उन्हें सिखाइए और उन्हें ये भी बताइए कि कभी भी वो अपने से कमज़ोर इंसान का मजाक ना उड़ाए। वो अक्सर हम देखते हैं ना कि बच्चे बड़े होते हैं तो दूसरे बच्चों के अपने जूनियर्स की रैगिंग ले लेते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनमें बचपन से ये संस्कार नहीं डाले जाते हैं कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये सब आपको बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा अपने घर से ही सबको रिस्पेक्ट देना सीख ले, सबके साथ प्यार से रहना सीख ले, तो वो घर के बाहर भी ऑब्वियसली सबको रिस्पेक्ट देगा, अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ और संस्कारों को डालना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों कि बच्चों को शेयरिंग करना सिखाइए, क्योंकि जो बच्चा शेयरिंग करना सीखता है वही केयरिंग करना भी जानता है, यानी कि दूसरों का ध्यान रखना भी जानता है। साथ ही उसे ये भी बताएं कि उसे जितना मिला है उसी में उसे संतोष करना भी आना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा पाने की जिद करनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो वो उसका मन हमेशा दुखी ही रहेगा। इसलिए खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जितना मिला है उसी में वो सेटिस्फाइड रहे। दोस्तों, बच्चा शेयरिंग करना घर से ही सीखता है, इसलिए जब बच्चा छोटा है तो उसको छोटे से ही बताइए कि उसे जो भी आप खाने को देती हैं तो वो अपने भाई बहनों के साथ उसे बांट कर खाए, या और जब भी वो खिलौनों के साथ खेल रहा है तो अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ शेयर करके खेलें। और साथ ही जब आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो बच्चा भी ये भी देखता है कि किस तरह से पूरे फैमिली के मेंबर्स साथ में बैठ के खाना खाते हैं, और इससे भी वो बहुत कुछ मॉरल वैल्यू सीखता है और जो कि आगे चलकर भी उसके बहुत काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों कि कुछ पेरेंट्स अपनी बात को मनवाने के लिए बच्चों को काफ़ी डरा देते हैं बिना ये सोचे समझे कि आगे चलकर इसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को आप कभी भी डराइए मत, क्योंकि इसका बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों का मन कमज़ोर होता चला जाता है, वो डरपोक बन जाते हैं और अपनी बात को आपसे शेयर करने से भी डरते हैं। इसलिए जब भी आपको बच्चों से कुछ करवाना हो तो उन्हें प्यार से समझाइए और उन्हें प्यार से मनाइए।
अगर बच्चों के मन पर बचपन से ही किसी बात को लेकर डर बैठ जाए तो फिर इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा अपनी बात को किसी के सामने कहने से डरता है, उसके अंदर हेजिटेशन की भावना आ जाती है और वो लाइफ में कभी भी किसी स्टेज को फेस करने से या किसी कंपटीशन को फेस करने से घबराता है। इसलिए बच्चों को कभी भी डराइए मत। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहे तो अपने बच्चों की बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ रिस्पॉन्ड भी कीजिए। आप अपने बच्चे के अच्छे दोस्त बनिए, हर वक्त उन्हें बड़ों की तरह समझाते ही ना रहें बल्कि एक दोस्त की तरह उन्हें समझने की भी कोशिश कीजिए। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं वो उतना ही अपने पेरेंट्स की बात को मानते हैं और सुनते हैं और मानते भी हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान दें। दोस्तों, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो उनके जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें उनके सवालों के जवाब दें। कभी भी उनके सवालों को नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें और ना ही उन्हें डांट डपट कर चुप करा दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे आपसे फिर सवाल करना ही छोड़ दें। तो ऐसे में क्या होता है, ना ही आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे और ना ही बच्चा आपको समझ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बच्चों को अपनी असफलता से सबक लेना सिखाइए। अगर वो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा या लाइफ के किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है तो उसे डांटने या झिड़कने की बजाय उसे प्यार से समझाइए, उसे प्यार से हैंडल कीजिए। कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने में ख़ास होता है और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी ज़रूर होती हैं। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की एबिलिटी को पहचान कर उसे निखारने में उसकी हेल्प करें, ना कि उसे दूसरों से कंपेयर करें। आप अपने बच्चे के साथ बैठकर उससे प्यार से बात कीजिए, उससे पूछिए कि उसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है। तो बच्चा ज़रूर आपको बताएगा कि उसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प कीजिए। बच्चों की तुलना दूसरों से करने पर उनके अंदर हीन भावना जन्म ले लेती है, उनका मनोबल टूटने लगता है, खुद पर से विश्वास उठ जाता है और वो सच में ही खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं और इस तरह से उनके अंदर जो एबिलिटी छुपी भी होती है वो दबकर ही रह जाती है। इसलिए अच्छे पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि आप सबसे बेहतर हैं और आप में कुछ भी कर गुजरने की काबिलियत है। अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, यानी कि उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाइए। जैसे कि घर में सबकी हेल्प कैसे करनी है ये उन्हें बताइए। पढ़ाई के साथ साथ घर के दूसरे छोटे छोटे कामों में भी वो हेल्प कर सकते हैं। बाहर पौधों को पानी देना, पानी की बोतल भरकर फ्रिज में रखना। तो इस तरह घर के छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प लेकर आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी लेना भी सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जितना हो सके अपने बच्चों को फिज़िकल कंफर्ट से दूर रखिए, यानी कि उन्हें कंफर्ट जोन से दूर रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चों को कंफर्ट्स देंगे उतने ही वो कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए बच्चों को हार्ड वर्क करके सब कुछ पाने की सीख दीजिए। बच्चों को फिज़िकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और सोशली स्ट्रॉन्ग बनाइए। उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है कि बच्चों को समझाइए कि कैसे भी सिचुएशन हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो या कैसे भी लोग हों, आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रहना है, यानी कि एक जैसा ही रहना है और उन्हें साथ ही साथ एडजस्ट करना भी सिखाइए। क्योंकि जो बच्चे किसी भी सिचुएशन में खुद को ढालना सीख जाते हैं वो बच्चे अपने लाइफ में आने वाले हर बुरे वक्त को आसानी से फेस कर लेते हैं। पेरेंट्स होने के नाते आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि वो इन सारे कंफर्ट्स के बिना भी अपनी लाइफ को इजीली जी सके और लाइफ में आने वाले डिफ़िकल्ट टाइम का सामना मजबूती से करके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, यानी कि जैसा बिहेव आप करेंगे वैसा ही आपका बच्चा भी सीखेगा। अपने बच्चों को घर में खुशनुमा वातावरण दीजिए, हेल्दी एनवायरनमेंट दीजिए ताकि बच्चों को भी घर में रहना अच्छा लगे। बच्चे आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं और आपकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए उनके सामने वैसे ही रहें जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। दोस्तों, घर के माहौल का बच्चे के मन पर बहुत असर पड़ता है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चों में पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। बट इसके अपोजिट अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे नेगेटिविटी से भर जाता है
अपने काम और अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है और सबसे पीछे रह जाता है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, ऊंची आवाज़ में ना चिल्लाएं और गलत बिहेव ना करें। जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पर बच्चे भी अच्छा फील करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।